जोहार दोस्तों, आइए हमारे यूट्यूब चैनल सलाम जीएस क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं झारखंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। और जो इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज मैं जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं वो झारखंड के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी वीडियो को देखें। और चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। झारखंड का परिचय के बारे में देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन होगा कि झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है। आज का पहला क्वेश्चन, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा जंगल की भूमि। झारखंड का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा जंगल की भूमि। झारखंड का शाब्दिक अर्थ जंगल झाड़ वाला क्षेत्र अर्थात वन प्रदेश। झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा। झारखंड में झाड़ी एवं वन की बहुलता के कारण इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा। और ये SIPT 2017 में पूछा गया है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड वनों और झाड़ियों की भूमि यह शुरुआत से भारत के किस राज्य का हिस्सा था। तो सबसे पहले किसका हिस्सा था? ये बिहार का था। झारखंड का गठन बिहार राज्य को विभाजित कर किया गया है। इस राज्य का निर्माण एकीकृत बिहार यानी 46% भूभाग को अलग करके किया गया था। तो ये भी TGT 2017 में पूछा गया है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड किस भारतीय राज्य से निकला है। झारखंड किस भारतीय राज्य से निकला है? तो ये बिहार से। झारखंड किससे अलग हुआ है? तो बिहार से अलग हुआ है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इसका गठन देख लेते हैं। झारखंड का निर्माण कब हुआ था? तो झारखंड का निर्माण 2000 में हुआ था। झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर हुआ था। झारखंड का निर्माण कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। और इसी दिन 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो इसी के अवसर पर 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर हुआ था। झारखंड का गठन प्रक्रिया 2000 को हुआ था। और 25 अप्रैल 2000 यानी बिहार विधानसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी मिली। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 2 अगस्त 2000 को लोकसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी प्रदान किया था। और 11 अगस्त 2000 राज्यसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी प्रदान किया था। अगर आपसे लोकसभा से पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी कब प्रदान किया गया पूछा जाए तो 2 अगस्त 2000 को। और राज्यसभा द्वारा कब किया गया था? तो 11 अगस्त 2000 को। और 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के द्वारा ये बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान किया गया था। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो KR नारायण थे। कौन थे? KR नारायण। और 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा की जन्म तिथि पर बिहार से अलग कर स्वतंत्र झारखंड राज्य का गठन हुआ। चलिए देख लेते हैं कि झारखंड राज्य गठन के समय कौन किस किस पद में थे। तो झारखंड का राज्यपाल उस समय राज्यपाल यानी बिहार का राज्यपाल विनोद चंद्र पांडे थे झारखंड राज्य गठन के समय। और बिहार का मुख्यमंत्री कौन था? तो ये राबड़ी देवी। और भारत का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। और भारत का राष्ट्रपति श्री KR नारायण। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ?
झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड एक राज्य बना तो कब बना? 15 नवंबर 2000 को। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड राज्य किस तिथि में एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? तो ये 15 नवंबर 2000 को। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब भारतीय संघ में राज्य का स्थान। भारत में झारखंड का कौन सा राज्य के रूप में जाना जाता है? तो ये भारत का 28वां राज्य है। ये जो झारखंड है भारत का 28वां राज्य है। चलिए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। झारखंड भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और इसमें बिहार के 18 जिलों को शामिल किया गया था। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है? तो ये 28वां राज्य है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब राजधानी। झारखंड की राजधानी ये सबको पता ही होगा, रांची है। अब चलिए इसमें थोड़ा इसको डिटेल्स में देख लेते हैं। झारखंड की राजधानी रांची। रांची शब्द यहाँ पर बांसों से बने धनुष के कारण बना और धनुष को आर्ची कहा जाता था। उत्तर काल में यह अपभ्रंश होकर रांची कहा जाने लगा। एक अन्य मान्यता के अनुसार झारखंड का नाम मुंडारी के अरंची से पड़ा। दरअसल अरंची मुंडारी भाषा में हल जोतने के समान को कहते हैं, जबकि यह कहा जाता है कि रिंची नामक पक्षी से रांची का नाम पड़ा और रांची का पुराना नाम विलिंगसनगंज एवं किशुनपुर था। रांची का पुराना नाम आपसे पूछा जाए तो विलिंगसनगंज और किशुनपुर था। रांची अलग झारखंड राज्य आंदोलन का केंद्र बिंदु था, जिसने दक्षिण बिहार, उत्तर उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल और वर्तमान छत्तीसगढ़ के पूर्वी क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक अलग राज्य की मांग की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होने वाले 100 भारतीय शहरों में से एक के रूप में रांची को चुना गया। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड की राजधानी ये तो पता ही है, रांची ही है। अब झारखंड की उपराजधानी। झारखंड की उपराजधानी ये दुमका। ये पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे SI मेंस 2017 में पूछा गया है। दुमका झारखंड की उपराजधानी और साथ ही साथ यह दुमका प्रमंडल एवं जिला का मुख्यालय भी है। दुमका ऊंची पहाड़िया में है। दुमका जो है ऊंची पहाड़ियों और आकर्षक जंगल से घिरा एक जिला है। मंदिरों की यह भूमि समुद्र तल से 472 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक प्रसिद्ध स्वास्थ्य हिल रिसॉर्ट भी है। दुमका के धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल को देखने के लिए विभिन्न राज्यों से लोग आते हैं। सभी पारंपरिक भक्तों और डायरियों में बाबा बासुकीनाथ मंदिर और मालूटी मंदिर आदि का उल्लेख मिलता है। तो मालूटी मंदिर, बासुकीनाथ मंदिर ये कहाँ पे है? तो दुमका में है। झारखंड की उपराजधानी तो दुमका हो जाएगा। झारखंड की उपराजधानी दुमका और झारखंड के 3 और शहरों को उपराजधानी बनाए जाने का प्रस्ताव है, जिनमें मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह शामिल है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड में कौन सा एक झारखंड की उपराजधानी है? तो ये हो जाएगा दुमका। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। खेल राजधानी एवं औद्योगिक राजधानी। झारखंड की खेल राजधानी कौन है? झारखंड की खेल राजधानी
जमशेदपुर। झारखंड जमशेदपुर को झारखंड की खेल की राजधानी के नाम से जाना जाता है। किनन स्टेडियम, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम, टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि क्रीड़ा स्थल जमशेदपुर में स्थित है। खेल राजधानी जमशेदपुर को कहा जाता है और यहाँ पे जमशेदपुर में किनन स्टेडियम है, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम है और टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर। झारखंड की औद्योगिक राजधानी हो जाएगा जमशेदपुर। जमशेदपुर को झारखंड की औद्योगिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। जमशेदपुर आज भारत के सबसे प्रगतिशील औद्योगिक नगरों में से एक है। टाटा घराने की कई कंपनियों के उत्पादन इकाई जैसे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टिस्कॉन, टीन प्लेट, टिमकन ट्यूब डिवीजन आदि यहाँ कार्यरत है। जमशेदपुर झारखंड का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है और साथ ही भारत का पहला सुनियोजित औद्योगिक शहर भी है। इसकी स्थापना जमशेद जी नौसरवानजी टाटा ने की थी। जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन उच्च न्यायालय के बारे में। झारखंड निम्न में से झारखंड में किस स्थान पर उच्च न्यायालय है? तो ये रांची में है। झारखंड उच्च न्यायालय देश के 21वें उच्च न्यायालय के रूप में 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया और यह रांची में स्थित है। झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन 24 मई 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया और 550 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित झारखंड उच्च न्यायालय का नया भवन यानी धुरवा जो रांची में है स्थित है और 165 एकड़ में फैला इसका परिसर क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सभी हाईकोर्ट के परिसर से बड़ा है। इसका परिसर सुप्रीम कोर्ट के परिसर से 22 एकड़ से भी कई गुना बड़ा है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब राजकीय भाषा। अब झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन सी है? तो ये हिंदी है। झारखंड की पहली राजभाषा कौन है? तो हिंदी हो जाएगा। झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा। झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा तो झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा चलिए देख लेते हैं। झारखंड की दूसरी राजकीय भाषा उर्दू, मुंडारी, कुडुक, संथाली, हो, खोटा, पंचपरगनिया, कुरमाली, खड़िया, उड़िया, बांग्ला, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका और नागपुरी है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब राज्य का प्रतीक। किस पशु को झारखंड का राज्य पशु दर्जा दिया गया है? तो ये इंडियन एलिफेंट को दिया गया है। झारखंड का अगर राष्ट्र पशु पूछा जाए तो झारखंड का राज्य पशु हो जाएगा राज्य पशु हाथी। झारखंड का राज्य पशु भारतीय हाथी है जिसका वैज्ञानिक नाम एलिफस मैक्सिमस इंडिकस है और हाथी एक ऐसा पशु है जो शक्ति और सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। वे स्वस्थ और खुशी का भी प्रतीक है और हमारे दैनिक जीवन में आध्यात्मिक भलाई को बढ़ावा देने के लिए सोचते हैं। भारतीय हाथी एशियाई हाथी की वर्तमान में मान्यता प्राप्त 3 उप प्रजाति में से एक है और मुख्य भूमि एशिया का मूल निवासी है। एशियाई हाथी को IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। झारखंड के अतिरिक्त केरल तथा कर्नाटक राज्य का राजकीय पशु हाथी है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड का राजकीय जानवर कौन सा है? तो वही हाथी। झारखंड का आधिकारिक राज्य पशु पूछा जाए तो ये हाथी ही हो जाएगा। झारखंड का आधिकारिक राज्य पशु हाथी।
झारखंड का राज्य पशु ये भी हाथी। अब पक्षी के बारे में देख लेते हैं। कौन से पक्षी को झारखंड का राज्य पक्षी माना जाता है? तो ये है एशियन कोयल। झारखंड का राज्य पक्षी हो जाएगा एशियन कोयल। झारखंड का राज्य पक्षी एशियन कोयल है, जिसका वैज्ञानिक नाम यूडिनमिस स्क्लोपेसस है। कोयल या कोकिल यानी कुक्कू कुल का पक्षी है। नर कोयल नीलापन नीले काला होता है, तो मादा तीतर की तरह धब्बेदार यानी चितकबरी होती है। नर कोयल ही गाता है। नीड़ पर जीवता इस फूल के पक्षियों को विशेष नेमत है, यानी ये अपना घोंसला नहीं बनाती। ये दूसरी पक्षियों विशेषकर कौवे के घोंसले के अंडों को गिराकर अपना अंडा उसमें रख देती है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड का राजकीय पक्षी झारखंड का राजकीय पक्षी हो जाएगा कोयल। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन से पक्षी को झारखंड का राज्य पक्षी माना जाता है? तो ये एशियन कोयल। अब राजकीय वृक्ष। झारखंड का राजकीय वृक्ष हो जाएगा ये साल। झारखंड का राजकीय वृक्ष साल यानी सखुआ के नाम से भी जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबस्टा है। साल एक द्विबीजपत्री बहुवर्ष वृक्ष है। इसकी लकड़ी इमारती कामों में प्रयोग की जाती है। इसकी लकड़ी बहुत कठोर, भारी और मजबूत तथा भूरे रंग की होती है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सोरिया रोबस्टा नामक वृक्ष का आम नाम क्या है? तो वही साल। इसका वैज्ञानिक नाम है साल का सोरिया रोबस्टा। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आदिवासी त्योहारों में पूजित कौन सा वृक्ष झारखंड का राजकीय वृक्ष माना जाता है? तो ये है सखुआ, जिसको साल बोलते हैं। साल का वृक्ष को सखुआ भी बोला जाता है। साल वृक्ष झारखंड की राज्य के वृक्ष है। इस वृक्ष की पूजा आदिवासी त्योहारों में की जाती है। सरहुल त्योहार में इसका विशेष महत्व है। सरहुल में त्योहार में इसका विशेष महत्व है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड का राज के फूल क्या है? तो झारखंड का राज के फूल हो जाएगा पलाश का फूल। झारखंड का राज के फूल यानी पुष्प, अगर वही फूल या पुष्प तो पलाश है, जिसका वैज्ञानिक नाम है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया, तो ये हो जाएगा ब्यूटिया मोनोस्पर्म हो जाएगा। ब्यूटिया मोनोस्पर्म इसका वैज्ञानिक नाम है। राज्य की आदिवासी युवतियों के जुड़े से सजने वाले झारखंड के इस राज्य के फूल की गरिमा काफ़ी खास है, और इसके फूल से रंग, गुलाल, सिंदूर आदि बनाई जाती है। पलाश की फूल की यहाँ की संस्कृति और सभ्यता से भी गहरा लगाव है। इस फूल के कई औषधीय गुण भी है, और साथ ही यह फूल पर्यावरण के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे झारखंड की संस्कृति और पहचान के रूप में भी जाना जाता है। झारखंड के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य का राज के पुष्प पलाश है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के अनुसार इनमें से कौन सा फूल झारखंड का राज्य पुष्प माना जाता है? तो ये है पलाश का फूल। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड का राज्य के फूल कौन सा हो जाएगा? तो पलाश। झारखंड का आधिकारिक राज्य के पुष्प हो जाएगा वही पलाश। अब राज्य के प्रतीक चिन्ह। झारखंड राज्य के लोगो में कितने जे का उपयोग किया गया है? तो ये 4 जे का उपयोग किया गया है। झारखंड के पुराने लोगो में 4 जे अक्षरों के बीच अशोक चक्र था, जिसका डिजाइन अमिताभ पांडे ने तैयार किया था। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण 14 अगस्त 2000 को किया गया तथा
यह 15 अगस्त 2000 से प्रभावी हो गया और झारखंड सरकार द्वारा निर्मित लोगों का विन्यास चक्राकार यानी वृत्ताकार है, जो राज्य के प्रगति का प्रतीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि नया लोगों में क्या है। झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह, चलिए झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह है, झारखंड सरकार द्वारा जारी किए गए नए लोगों में कुल घेरों की संख्या 7 है। इसमें जो है कुल घेरों की संख्या, इसमें 7 घेरा है। तो देख लेते हैं कि 7 घेरा में क्या क्या है। प्रथम घेरा में, इसमें बीच वाले घेरे में अशोक स्तंभ एवं सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। दूसरा घेरा में, इसमें सफेद रंग के 60 गोले घेरे दर्शाए गए हैं जो रिक्त है। तीसरा घेरा में, इसमें मानव आकृति सौर चित्रकारी प्रदर्शित की गई है, जिनकी कुल संख्या 48 है, जो 24 जोड़ों के रूप में दिखाया गया है। चलिए अब देख लेते हैं चौथा में। चौथा घेरा में, इसमें झारखंड के राज्य के पुष्प पलाश को दर्शाया गया है, जिसकी संख्या 24 है। और पांचवा घेरा में, इसमें झारखंड की राज्य के पशु हाथी को दर्शाया गया है, जिसकी संख्या 24 है। छठा घेरा में, इसमें झारखंड सरकार एवं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। सातवां घेरा में, यह घेरा, सातवां घेरा जो रिक्त है। अब भौगोलिक परिचय के बारे में देखेंगे। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर गोलार्ध में स्थित है। ग्लोब विश्व के मानचित्र पर झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा। कर्क रेखा झारखंड के निम्न किस जिले से गुजरती है? तो ये रांची से गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा झारखंड के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। यह राज्य के 5 जिलों लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची और रामगढ़ से गुजरती है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कर्क रेखा झारखंड में कहां से गुजरती है? तो इसमें पहला वाला देखने कहा गया है। तो कर्क रेखा कहां से गुजरती है हम लोगों ने देख लिया था। कर्क रेखा झारखंड के बीचों बीच से गुजरती है। और ये झारखंड के किस किस जिलों से गुजरती है? तो ये है लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची और रामगढ़ से। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर कौन जिला कर्क रेखा से गुजरती है? तो फिर वही 5 जिला है जो झारखंड के, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और झारखंड के मध्य से गुजरती है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो ये कर्क रेखा गुजरती है। झारखंड में कांके से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा झारखंड के किस शहर के बीच बीच में से कटती हुई गुजरती है? तो ये रांची। तो रांची के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा झारखंड की राजधानी रांची के बीच से कटती हुई गुजरती है। रांची जो है देश का एक ही मात्र राजधानी है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। झारखंड के किस शहर में कर्क रेखा गुजरती है? तो ये रांची में है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वह राज्य कौन सा है जिससे कर्क रेखा गुजरती है? तो वही झारखंड। झारखंड कुल 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम में से एक है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। यह रेखा कल्पित अवश्य है, लेकिन इसी के आधार पर किसी स्थान की जलवायु की स्थिति ज्ञात होती है। झारखंड के बीचों बीच गुजरने से यहाँ सूर्य की रोशनी अच्छी मिलती है और बारिश अच्छी होती है और जलवायु सुखद होता है। कर्क रेखा पश्चिम में नेतरहाट से झारखंड में प्रवेश करती है और मांडर होते हुए आगे और मांझी और सोंडीमरा को छूती हुई बंगाल में प्रविष्ट होती है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए आज का क्वेश्चन यहीं आज का सेशन दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं।
और इसी तरह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं आगे देता रहूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, मैं प्रीवियस ईयर सारे चैप्टर से करा दूंगा, जैसे झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल और राष्ट्रीय आंदोलन, जनजाति, जितना भी है सारा क्वेश्चन मैं करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।